आज हम जिस आर्टिस्ट के बारे में बात करने वाले हैं उसे लगता है वो इंडस्ट्री पे राज कर रहा है, बट कौन सी इंडस्ट्री पे ये बताना वो भूल गया। समझ रहे हो? और उस आर्टिस्ट का नाम है केडन शर्मा। अबे ये बहन का बड़ा, ये जहाँ दिख जाता है ना मेरे को गुस्सा हो रहा था भाई। केडन हसल शो में था और वहां पे उसके गाने पे मिलियंस पे व्यूज आ रहे थे, बट जैसे ही शो खत्म हो गया उसके व्यूज गिरने लगे और लोग उसे भूलने लग गए। राइट नाउ केडन ने रेलेवेंट रहने के लिए बहुत सारे आर्टिस्ट को, मेन स्ट्रीम आर्टिस्ट को डिस करना शुरू कर दिया। आज का सवाल सिंपल है, क्या केडन शर्मा एक रियल आर्टिस्ट है या सिर्फ वो क्लाउड चेस कर रहा है? लेट्स फाइंड आउट। सब्सक्राइब। केडन पिछले 6 साल से रैप कर रहा है, मतलब उसको तो ऐसा लग रहा है, बट केडन को सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली थी जब वो हसल शो में गया था। वो बहुत टाइम से गाने तो डाल रहा था बट उसको वो रीच नहीं मिल पा रही थी, बट जैसे ही वो हसल शो में गया वहां पे उसको एक नई ऑडियंस मिली और लोगों ने उसको प्रेज करना शुरू कर दिया। हसल शो में केडन ने बहुत सारे हिट्स दिए जैसे स्ट्रीट सेलिब्रिटी, हसीना एंड मेनी मोर, एंड राइट नाउ वो गाने पे मिलियंस पे व्यूज है भाई। जब वो शो में था बहुत सारे लोगों ने एंड सेलिब्रिटी ने केडन को सपोर्ट किया था, बट जैसे ही शो खत्म हो गया धीरे धीरे उसकी हाइप खत्म होने लग गई और कॉन्ट्रैक्ट के कारण वो कोई भी गाना अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से नहीं डाल सकता था। क्या फायदा फिर इतना हाइप होने का भाई। तुमको तो मालूम है जो आर्टिस्ट सीन में कंसिस्टेंट रहता है वही रेलेवेंट भी रहता है। तो केडन को रेलेवेंट रहने के लिए एक चीट कोड मिल गया और वो था डिस। फिर केडन ने सोचा क्यों ना एक को मैं डिस करूं और एक को चाटू, I mean, एक को सपोर्ट करूं जो आज के टाइम पे सबसे ज्यादा रेलेवेंट है एंड पॉपुलर है। और बाय द वे केडन ने उसका कोर्स भी लॉन्च करा है जहां पे वो लोगों को, I mean, मेंबर्स ओनली को सॉन्ग राइटिंग सिखाता है। पहले खुद तो अच्छे गाने लिख ले। टॉपिक पे आते, केडन बहुत टाइम से कृष्णा को बेवजह डिस कर रहा है स्टोरीज में और इंटरव्यूज में, और रिसेंटली केडन ने डिवान के यू एंड आई गाने पे कमेंट भी करा था जहाँ पे उसने लिखा था जो आता वही करो ना, तू भी तेरे को जो आता वही करना, फिर स्ट्रीट सेलिब्रिटी। देखो अगर आपको गाना पसंद नहीं आया, आई गेट इट भाई, वो आपका पर्सनल ओपिनियन और मैं समझता हूँ, कज मैं भी दूसरे आर्टिस्ट को क्रिटिसाइज करता हूँ, बट बोलने का एक तरीका होता है। मैं भी किसको मेहनत सिखा रहा हूँ भाई। और रिसेंटली केडन ने एक गाना ड्रॉप करा है जिसका नाम है इंडस्ट्री पे राज, एंड वो ट्रैक में केडन ने कृष्णा को डिस करा है। इसके बात में लॉजिक नहीं बट आवाम बोलती बात देम। अबे तू थोड़ा सा बहन का लोड़ा है क्या? देखो अगर कोई आर्टिस्ट किसी को वैलिड रीजन से डिस करता है तो समझ में आता है, बट जो रीजन केडन बता रहा है मैं उससे सहमत नहीं है भाई। क्या बोला है खुद ही सुन लो। बार्स में लॉजिक नहीं बट आवाम बोलती बार्स देम। हर रैपर कैसा हो सकता मैरिड टू द गेम। बस नहीं, यहाँ जब बात कर दी लॉजिकल तो नहीं, अभी इसको इग्नोर करना है, इस पे बोलना है इसको नहीं मालूम मैरिड टू द गेम एक टर्म है, ये वो। ऐसा नहीं है कि हर बात आपकी सेंसलेस ही है, आपके बहुत चीज़ें अच्छे भी है, हम भी सुने आपको एक टाइम पे, ठीक है। एक टाइम था जब हम रेस्पेक्ट करते थे आपकी एज एन आर्टिस्ट, क्योंकि आप सच में उस टाइम से रैप कर रहे जिस टाइम पे मतलब नामो निशान नहीं था इंडिया में, वो चीज़ के लिए हमेशा रेस्पेक्ट करें हम आपकी, हमेशा करें, सुनते भी थे आपको। लेकिन जहाँ पे आप निगादी कर दिए वहाँ से पूरी रेस्पेक्ट ही गिर गई फिर, ठीक है। बड़े बड़े बातें करना गानों में, फिर रियल लाइफ में देखे तो मिट्टी शक्ल, रेस्पेक्ट गिर जाती भाई। जहाँ वो ऐसा चेहरे पे फेकनेस दिख जाती तो वो रेस्पेक्ट गिर जाती। ऐसा नहीं है कि शुरू से ही वो कर लेते हैं, खुन्नस रख लेते हुए, नहीं भाई। वो फैन थे, एक टाइम पे फैन थे, आपके शो पे भी आए थे। आप जब हैदराबाद आए थे ना, हम लोग शो पे आके ओडियम प्रिज्म में शो पे आके पहली लाइन में खड़ के क्राउड में आपका गाना भी गाए थे हम। उतना सुनते थे आपको, उतनी इज्जत करते थे आपकी। लेकिन नहीं, इतने सालों का एक्सपीरियंस आपको बस एक फेमस इंसान पे उंगली करके उस आपको पूरा खत्म करना था हाइप के चक्कर में। गई रेस्पेक्ट गई। केडन ने डिस तो कर लिया बट उससे उसके करियर पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ, तो केडन ने सोचा क्यों ना इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट किया जाए। सीन में उसको शाउट आउट देते हैं जिसका डीएचएच में कल्ट फैन बेस है, और वो कौन है नेक्स्ट टॉपिक में बताता हूँ, आधे लोग को तो पता चल गया रहेगा। जिसके बारे में अभी हम बात करने वाले हैं उससे बहुत लोग एग्री भी करेंगे और बहुत लोग डिसएग्री भी करेंगे, मोस्टली उसके फैंस। इसके फैंस है भी
बट यहाँ पे एक पैटर्न दिख रहा है और धीरे धीरे सारे डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, वीडियो लास्ट तक देखो। तो केडन ने चूज करा एमिवे, जो कि कृष्णा का ऑप है। कस पूरा डीएचए जानता है एमिवे की ऑडियंस बीकेपी एमिवे से कितना प्यार करती है। तो अचानक जब एमिवे एंड किंग का बीफ चालू था, केडन की तरफ से एक यूट्यूब शॉर्ट आता है जहाँ पे वो एमिवे के डिपेंडेंट कौवे गाने पे वाइब करते रहता है। और उसके बाद एमिवे इंस्टाग्राम पे लाइव आता है जहाँ पे उसको चैट में केडन के बारे में पूछा जाता है और एमिवे केडन के बारे में बोलते हुए कुछ ऐसा बोलता है। केडन भी बहुत भारी आर्टिस्ट है, मस्त। हैदराबाद की पब्लिक, हैदराबाद तो भाई मेरे को लगता है हैदराबाद जाना चाहिए शो करने के लिए, अभी बहुत टाइम हो गया है। और रिसेंटली जब एमिवे का मुंबई में शो था, वहाँ पे उसने केडन को इनवाइट करा था और उसको स्टेज पे भी बुलाया था। बट ये सारी चीजें देखने के बाद मेरे को थोड़ा सस्पिशियस तो लग रहा है भाई, कि ऐसा लग रहा है कि वो एमिवे को बस फेम के लिए सपोर्ट कर रहा है। अच्छा, कस तुमको तो मालूम है बीकेपी कितनी कट्टर है भाई, ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। सब चीजें पॉइंट बाय पॉइंट बताता हूँ, रुको। फर्स्ट, अगर केडन सच में एमिवे को इतना पसंद करता है और उसको आइडल मानता है, तो क्यों एमिवे को उसने तब फ्लावर्स नहीं दिए जब वो हसल में था? कस सेंस ने एमिवे को लाइव गाने में शाउट आउट दिया था, तो केडन भी कर सकता था। बात तो सही है। और सेकंड, क्यों केडन ने कृष्णा को डिस करा? कस केडन के पास कोई वैलिड रीजन नहीं है डिस करने का, स्ट्रेट अप ये चीज मान लो भाई। मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि केडन को एमिवे की तरफ से शाउट आउट चाहिए था, दैट्स इट, एंड वो उसको मिल भी गया। जली ना, तेरी भी जली ना। और तुमको तो मालूम है एमिवे एंड कृष्णा स्टिल एक दूसरे के ऑप है, और ये दोनों में फायदा किसको हो रहा है? केडन बोलते केडन। और मैं अभी लिख के दे रहा हूँ, जैसे ही केडन एंड एमिवे का कोलैब होगा, जो कि मैं नहीं चाहता कभी हो, जैसे ही वो कोलैब हो जाएगा और उसको ऑडियंस मिल जाएगी, वैसे ही वो एमिवे को शाउट आउट देना बंद कर देगा, मार्क माय वर्ड्स। और डीएचएस में ये फॉर्मूला पुराना है, बड़े आर्टिस्ट को डिस करो और व्यूज लो, स्ट्रेट अप। और देखो ये चीज सीन में पहली बार नहीं हो रहा, पॉडकास्ट, इंटरव्यूज, गाने में शॉर्ट्स, ये चीट कोड है भाई, सबको मालूम है। अब कुछ लोग बोलेंगे भाई ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, स्मार्ट मूव है। भाई अगर आपका म्यूजिक स्ट्रांग है ना, तो आपको किसी को डिस या किसी के नाम लेने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। ऑलरेडी सीन में केडन का नाम तो है, I mean, थोड़ा बहुत तो है। बकचोदी मत करो यार। बट जो हरकतें अभी वो कर रहा है उससे फेम तो मिल जाएगा, बट लॉन्ग टर्म रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। ये सारी चीजें छोड़ के केडन ने अच्छा म्यूजिक बनाने पे ध्यान देना चाहिए, अच्छे गाने बनाने पे ध्यान देना चाहिए। और रिसेंट वाला गाना तो तुमको तो मालूम है, ये भी मेरा पैर है, ये भी मेरा पैर है, पैर पे पैर डाल के बरोबर बैठूं। ये तो टट्टी है। ये वीडियो हेट नहीं है, ये वीडियो को आप वेकअप कॉल बोल सकते हो। केडन ने अपने म्यूजिक पे फोकस करना चाहिए, अपने स्टोरी पे फोकस करना चाहिए, ना कि कंट्रोवर्सीज पे। क्योंकि डीएचएस में टेम्पररी क्लाउड तो मिल जाता है, बट उससे करियर नहीं बनता। तुम लोगों को क्या लगता है, केडन सही कर रहा है या क्लाउड चेस कर रहा है? मेरे को कमेंट्स में बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है xxny999। चलो मिलता हूँ, पीस आउट। इंटेज बचाने किसमें हाँ सामने को छोड़ गए बीच से, क्या कट मारूं मैं रिस पे।